ओम। सभी आदिवीरों को नमन, सभी धर्मात्माओं को नमन जो राष्ट्रहित और देश के लिए सोचते हैं। मैं क्षमा चाहता हूँ कि मैंने कल कहा था कि लाइव आएंगे 9 बजे के करीब, लेकिन मैं आ नहीं पाया। उसका एक विशेष कारण रहा। हमारे एक प्रिय मित्र ने, जब मैंने पोस्ट डाली थी, उन्होंने मुझसे पूछा था क्या वर्ण व्यवस्था वेद में है। जैसे कि वर्ण व्यवस्था में हमने सुना है, सभी लोग, अगर मैं वर्ण व्यवस्था की बात करता हूँ तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये नाम तुरंत निकल के आते हैं। तो प्रिय संदीप देसवाल भ्राता का सवाल था कि क्या ये शब्द अनुसार वेद व्याख्या इस तरह है कि वर्ण व्यवस्था। तो इस सवाल प्रश्न का उत्तर ढूंढते ढूंढते इतना विलंब हो गया कि मैं देर से लाइव बना रहा हूं। हमारे यहाँ व्यवस्थाओं की जो व्याख्या है वो ऋग्वेद में है। ऋग्वेद में जहां तक मैंने अब तक एक एक चीज को समझने की कोशिश की, गुरुजनों से, विद्वानों से पूछने की बात हुई, उसमें कहीं भी शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण, इनके कामों की अलग अलग व्याख्या नहीं है। ऋग्वेद परमेश्वर की वाणी है और परमेश्वर अपने सभी बच्चों को एक साथ उपदेश कर रहा है। परमेश्वर ये नहीं बोल रहा कि शूद्र को क्या करना चाहिए, वैश्य को क्या करना चाहिए, क्षत्रिय को क्या करना चाहिए, ब्राह्मण को क्या करना चाहिए। ये कुछ इस तरह है। मैं उदाहरण देता हूं। जैसे एक पिता के 4 पुत्र हुए और चारों ही पुत्र विद्यालय जाते हैं, अध्ययन करते हैं, योग्यता ग्रहण करते हैं और उनका पिता उनको समान रूप से उपदेश देता है। और समान रूप से उपदेश देने के बाद वो सभी उपदेश समान रूप से देता है और वो उन उपदेशों को अपनी बुद्धि अनुसार ग्रहण कर जो व्यक्ति जिस कार्य में निपुण है वो उस कार्य में लग जाता है। पिता ये नहीं कहता अपने पुत्र को कि बेटे तू क्षत्रिय है, तेरा धर्म ये है, तू वैश्य है, तेरा धर्म ये है, तू शूद्र है, तेरा धर्म ये है। पिता कहता है कि पुत्रों तुम्हारा धर्म ये है। इसी प्रकार ऋग्वेद में परमेश्वर बार बार पुरुष शब्द प्रयोग करता है कि परमेश्वर कहता है कि हे पुरुष, तू विद्वान बन, यज इत्यादि आदि की क्रियाओं को कर, ज्ञान को प्राप्त कर, अग्नि वायु की जल की साधना कर, उसकी शक्तियों का ज्ञान ले और उनसे उत्तम उत्तम कार्य कर। वो शिल्प विद्या का भी ज्ञान दे रहा है, शस्त्रों का भी ज्ञान दे रहा है, वो राजा का कर्तव्य भी बता रहा है, वो शिक्षक का कर्तव्य भी बता रहा है, लेकिन उसने उनको वर्ण भेद में नहीं बांधा। उसने ये नहीं कहा, उसने, परमेश्वर कहता है कि राजा को क्या करना चाहिए। परमेश्वर कहता है कि सेनापति को क्या करना चाहिए, सेनापति कैसा हो, बलिष्ठ हो, वीर्यवान हो, राजा न्यायप्रिय हो। तो वो ये नहीं कह रहा कि राजा, वो कह रहा है कि राजा को ये कर्तव्य ये है, सेनापति का कर्तव्य ये है, जो शिल्प कार्य कर रहे हैं उनका कर्तव्य ये है। परमेश्वर कार्य के अनुरूप ज्ञान विद्या का व्याख्यान कर रहा है। हो सकता है कि मुझसे कहीं छूट गया हो सकता है एक आदि श्लोक मुझसे छूट गया हो, किंतु जहां तक मैंने अपने विद्यन से चिंतन किया
वेद बताता है कि परमेश्वर के हम सभी पुत्र हैं। हमारा प्रथम कर्तव्य ज्ञान लेना है, अध्ययन करना है, चिंतन करना है, उत्तम उत्तम कार्य करना है और अपनी बुद्धि अनुसार जो हमको प्रिय है, जिसमें हमारी योग्यता है, जितना हम योग्य हैं, उस कार्य को योग्यता पूर्ण करना है। और उसी अनुसार महिलाओं की और पुरुषों की व्याख्या दी है कि महिलाओं की, जो लड़कियों का जब यौवन अर्थात उनकी काम इच्छाएं प्रबल होने लगे, उनको पर पुरुष की आवश्यकता और पुरुष को स्त्री की आवश्यकता होने लगे, तो उनके योग्य अर्थात पुरुष स्त्री के योग्य पुरुष का शादी कराई जाए। अगर वो वर्ण व्यवस्था होती तो शूद्र की शूद्र से, वैश्य की वैश्य से, ये शब्द आता। जबकि आया है कि योग्यता, आपकी योग्यता कितनी है, उस योग्यता से दूसरी योग्यता का मैच कर शादी कराई जाए। पत्नी कैसे, पत्नी को ये कार्य करने चाहिए, पति को ये कार्य करने चाहिए, वहां पर भी परमेश्वर ने वर्ण व्यवस्था के शब्दों का व्याख्यान नहीं किया। ऐसा मैंने जाना। अब प्रश्न उठता है कि मनुस्मृति जो भारतीय हिंदू समाज का प्रथम संविधान कहा गया है और है, उसमें वर्ण व्यवस्था के व्याख्यान में शब्दों का क्यों प्रयोग किया गया। होता ऐसा है कि पिता चारों पुत्रों को एक साथ विद्या तो दे रहा है, लेकिन उन पुत्रों को विद्या अनुरूप कार्य भी दे रहा है, किंतु उनका नामकरण कैसे करे, उस नामकरण की व्यवस्था को शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण, इन 4 वर्ण में बांटा गया। और ये वर्ण भी उत्तम थे। मैं वर्णों की आलोचना नहीं कर रहा, वर्ण भी उत्तम थे, लेकिन उन वर्णों अनुसार भी गुरुकुल में जब बच्चा उत्पन्न आया, पढ़ा, ब्रह्मचर्य रहा, ब्रह्मचर्य रहने के बाद में उसने अपनी योग्यता अनुसार कार्य किए, कार्य करने के बाद में उसको जो कार्य मिला उसका वर्ण फिर वहां से जुड़ गया। ये नहीं था कि सेवक का बेटा गुरुकुल में गया तो वो सेवक ही बनेगा। अच्छा, जहां तक वेदों में राजा का चयन की बात है, तो उस चयन का भी ज्ञान स्वरूप है। अर्थात वेदों अनुसार राजा वही बन सकता है जो साक्षात परमेश्वर को धारण कर रहा है, जो परमेश्वर का प्रतिनिधि रूप है। यानी पूरी प्रजा में से एक व्यक्ति ऐसा छांटा जाता था जो राजा बनने योग्य है। यह नहीं कि राजा का पुत्र ही राजा बनेगा। तो ऐसे जीवन चरित्र को धीरे धीरे संविधान लिखा गया। मनुस्मृति में उसका थोड़ा और व्याख्यान किया गया आसान भाषा में, इसलिए एक वर्ण व्यवस्था बनाई गई। उस ज्ञान के अनुसार फिर गुरुकुल व्यवस्थाएं, जब व्यवस्थाएं उत्पन्न होने लगी तो व्यवस्थाएं उत्पन्न होने के बाद नामकरण उत्पन्न हुए, और नामकरण उत्पन्न होने के बाद उनको जातिगत बना दिया गया, और जातिगत बनने के बाद त्रुटियां उत्पन्न हुई। तो वेद कहीं नहीं कहता कि परमेश्वर का ज्ञान लेने का किसी को अधिकार नहीं है। वेद कहता है कि परमेश्वर का चिंतन करने का अधिकार सबको है, वेद पढ़ने का अधिकार सबको है, यज्ञ करने का अधिकार सबको है, शिल्प विद्या में निपुण बने, विभिन्न विद्याओं में निपुण बने। अगर आप राज्य की सेवा कर रहे हैं तो राज्य की सेवा करने में निपुण बने, राजा की सेवा कर रहे हैं तो राजा की सेवा भी परमेश्वर की सेवा के अनुरूप ही करें। तो राजा की सेवा भी परमेश्वर अनुरूप करने का जो व्याख्यान है वो शूद्र रूप में कहीं नहीं है। हाँ, राजा का जो व्याख्यान है वो साक्षात ऐसा है कि जैसे वो प्रतिबिंब हो परमेश्वर का, और प्रजा के भी कर्तव्य हैं।
प्रजा के भी कर्तव्य है कि वे अपने आप को पूर्ण रूप से राष्ट्र हित में समर्पित रखें। तो प्रिय संदीप देसवाल भाई, आपके इस प्रश्न अनुसार जहां तक मैंने चिंतन किया है, वर्ण व्यवस्था शब्दों अनुसार जो मनुस्मृति में दिया है वो वेद में नहीं है। वेद में ज्ञानी को ब्राह्मण कहा गया है, ये अच्छी लिखा है, लेकिन उनकी जो व्याख्यान का बाद में अनुवाद है, उसका जो रूप हमको दिखाया गया है वो ऐसा वेद अनुसार नहीं है। वेद में परमेश्वर ने जितना भी प्रवचन दिए हैं, जितने भी अपने ज्ञान के बारे में बताया है, जितना भी परमेश्वर ने हमें ज्ञान दिया है, उसमें परमेश्वर ने सभी पुरुषों को समान रूप से कहा है। उसमें परमेश्वर ने राजा, सेनापति, शिल्पकार सबको कार्य अनुरूप कहा है। उनका नाम लेके नहीं कहा कि क्षत्रिय राजा, वैश्य व्यापारी। उसने कहा है कि व्यापार करने के लिए आप उत्तम उत्तम यान बनाएं, उत्तम उत्तम शिल्प विद्याओं से कार्य करें और देश विदेश गमन कर कर उत्तम उत्तम लोगों को आर्य बनाएं, दुष्टों का विनाश करें, मांसाहारी दुष्ट यजों में विघन डालने वाले प्राणियों को वध करें। राजा को चाहिए कि अपनी प्रजा का नित्य संरक्षण करे। सेनापति को चाहिए कि वो वीर्य बल को रोककर शत्रुओं की सेना को समूल विनाश करे, दुष्टों का संहार करे, गो यज प्रजा का पालन करने वाले लोगों की रक्षा करे। शिल्पकार अपनी उत्तम उत्तम विद्याओं से उत्तम उत्तम कार्य करे। तो सबको विद्या के अनुरूप कहा गया है। बाद में इसी को मनुस्मृति संविधान में वर्ण के नाम से कहा गया, क्योंकि पिता ने सभी पुत्रों को व्याख्या दी, लेकिन उन पुत्रों का नाम रखने का कार्य बाद में ऋषि मुनियों ने किया। इसी के साथ आज की वर्ण व्यवस्था पे इतना ही। कल मैं ठीक 9 बजे आप लोगों से मिलूंगा। अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो आप कृपया करके टिप्पणी कर सकते हैं, अन्यथा कोई और विषय पर बात करेंगे। हर हर महादेव, शुभ रात्रि।